भाई साहब मैं ये कह रहा था कि मुझे हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा भी जो जानता है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के नाम से जानता है। और वो कहते हैं ना, हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता, और भारत में मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहते। रोटी का कोई धर्म नहीं होता। ये देखो, इंसान अक्सर लड़ सकता है ना कि आप बोलोगे जी मेरा धर्म बड़ा, मैं बोलूँगा जी मेरा धर्म बड़ा, और लेकिन रोटी सबके लिए वही है, पानी सबके लिए वही है। कोई ये तो नहीं कहना कि रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, और जहाँ इंसानियत जिंदा होती है वहाँ मजहब की कोई बात नहीं होती। अच्छा बाबा, आप एक आश्रम भी चलाते हैं, मैंने सुना है ये? जी, मैं ट्रस्ट से जुड़ा हूँ। वनवासी कल्याण आश्रम छात्रावास का मैं कार्यरत हूँ। अच्छा, कितने बच्चे आपके आश्रम में होंगे? और वहाँ वहाँ पे तकरीबन 30 से 35 बच्चे हैं, सब सिक्किम के, आसाम साइड के हैं। आप क्या संदेश देना तो मैं इसलिए भी, वो मेरे पास जो है छात्रावास का, मेरे पास भाई साहब वनवासी कल्याण आश्रम छात्रावास सहारनपुर का मेरे पास अकाउंट नंबर है, आपको बकायदा व्हाट्सएप पे रसीद प्राप्त हो जाएगी। जिस भाई ने दान देना होगा तो मेरे से आप वनवासी कल्याण आश्रम छात्रावास का अकाउंट नंबर ले सकते हैं जी। युवाओं के लिए, जैसे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं आप, काफ़ी सारे युवा आपको फॉलो करते हैं, और तो क्या संदेश देना चाहोगे आप युवा? भाई साहब, युवा में तो हाल में मुझे कुछ बच्चे तो ऐसे भी मिले हैं जो पहले बहुत ज़्यादा नशा करते थे, जो पहलवानों से मिलने के बाद आज उनका जीवन सफल हो गया है, क्योंकि वो खेल में ध्यान देने लगे हैं, उन्होंने नशा त्यागा। क्योंकि पहलवान को देख के आम इंसान भी सोचता है कि हम भी काश पहलवान होते। तो कुछ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नशा त्यागा है, पहलवानी कर रहे हैं, अपने देश का विकास कर रहे हैं, अपने शरीर का विकास कर रहे हैं। और जो अभी भी नशे में लुप्त होते जा रहे हैं ना, मैं उनको अभी भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि नशा त्यागिए और अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। अच्छा, रेसलिंग में और कुश्ती में कितना अंतर मानते हैं आप? रेसलिंग कुश्ती पे एक नहीं, जो रेसलिंग उसमें होती है WWE की, और ये जो है, हाँ, अंतर थोड़ा बहुत अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है जी। इसमें थोड़ा सा है कि इसमें थोड़े रूल रेगुलेशन ये है कि हम मुंह के ऊपर पंच नहीं कर सकते, कोई अदरवाइज ऐसे पार्ट पे हम लात नहीं मार सकते, लेकिन WWE में ये सब शायद लीगल है। गड्डी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय मैं आपका भाई हूँ मोहम्मद तकी, नगर पंचायत पाकवड़ा से जी। आज क्या प्रोग्राम था? ये 2021 की नुमाइश में ये भाई तनवीर हुसैन साहब मुरादाबाद की उस सरजमी से, जिसे पीतल बस्ती के नाम से पूरे उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में पहचाना जाता है, उसी ज़िले से आज ये तनवीर पहलवान साहब नगर पंचायत पाकवड़ा की इस नुमाइश मेले पर एक दंगल का आगाज़ करा रहे हैं। इसी बीच हमारे दोस्त, हमारे साथी तनवीर साहब ने ये दंगल कराने का काम किया है। मैं तमामी जनता से गंगा जमुना तहजीब, हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया को देखते हुए, जैसे नुमाइश में गंगा जमुना तहजीब के इतिहास दंगल कराया जा रहा है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ स्टेट लेवल के, यूपी लेवल के, मंडल लेवल के, ज़िला लेवल के पहलवान तशरीफ़ ला रहे हैं। एक एक पहलवान का यहाँ इस्तकबाल है, और तमामी समाइन और मुरादाबाद मंडल से जो जनता यहाँ तशरीफ़ ला रही है, एक एक जनता का इस्तकबाल है। अगर कोई जनता को कहीं दिक्कत आती है तो हमारी कमेटी बॉक्स में आकर मिले, इंशाल्लाह उसकी दिक्कतें दूर की जाएंगी, और गंगा जमुना तहजीब को इतिहास में रखते हुए कायम और दायम रखा जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान, हमारे बुजुर्गों ने बताया, एक सोने की चिड़िया है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए हमारे नबी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस देश में रहोगे उस देश का नियम और कानून को फॉलो करना। हम इंशाल्लाह इस गंगा जमुना तहजीब को फॉलो करते चले आ रहे हैं, और जब तक हमारे बुजुर्ग हमारे बताए हुए रास्ते पर, हम बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, इंशाल्लाह कायम और दायम इस हिंदुस्तान की आवाज़ को जिंदाबाद रखते रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। यहाँ पे कौन जो यहाँ पहलवान बहुत, तनवीर पहलवान साहब की सरपरस्ती में दंगल हो रहा है। शास्त्री पहलवान है यहाँ, बाबा राठी पहलवान है यहाँ, मौसम पहलवान है यहाँ। तो ऐसे पहलवान है कि जो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में इनका जिक्र चलता है, और उत्तर प्रदेश में यूट्यूब पर इनका जिक्र चलता है, सोशल मीडिया पर जिक्र चलता है। ये तो पाकवड़ा की नगर पंचायत खुश नसीब है कि इतने बड़े पहलवान इस अखाड़े पर आकर नगर पंचायत पाकवड़ा का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं।